नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रूप शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पीआईसीयू सूर्या हॉस्पिटल। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे सूर्या टॉक शो में। आज हमारे साथ दो नए मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर तरुणा गुप्ता, कंसल्टेंट ऑब्स-गायनी, और दूसरे डॉक्टर यतीश सिंह, कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तरुणा गुप्ता सूर्या हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यतीश सिंह है। मैं सूर्या हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजी की तरह कार्यरत हूँ। तो आज के हमारे टॉक शो का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे श्रोता इसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी इन कोविड टाइम्स। क्या प्रेगनेंसी सेफ है, क्या डिलीवरी सेफ है, इसका जवाब हम अपने आज के मेहमानों से पूछेंगे। तो डॉक्टर गुप्ता, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर इस पेंडेमिक, जो कि हम आजकल सुन रहे हैं कि पेंडेमिक इतना फैल रहा है, तो हमारी सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स, आपने इससे सवाल जानना चाहेंगी, क्या प्रेगनेंसी अभी सेफ है इस पेंडेमिक में? डॉक्टर रूप, किसी भी पेशेंट का जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वह उसके लिए, किसी भी कपल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एंड मदरहुड इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। लेकिन इस पेंडेमिक टाइम में प्रेगनेंसी होना बहुत सारे संभव प्रश्न भी खड़े करता है। लेकिन अगर पेशेंट और उसका परिवार सभी संभव सावधानी और सतर्कता बरते तो गर्भावस्था व प्रसव के दौरान बिना परेशानी के वह स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हमें पता चले कि वो प्रेग्नेंट है तो मरीज घर पर ही रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, सोशल फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करें। कोविड संबंधी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, या अपने घर के बीमार सदस्य से दूर रहना, इन सब का पालन करें। सही समय पे डॉक्टर की सलाह लें। इस टेलीकम्युनिकेशन के ज़माने में ये ऑनलाइन कंसल्टेशन या वर्चुअल कंसल्टेशन ही लेकिन अगर उसे जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए, वैक्सीनेशन के लिए या डॉक्टरी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो सभी सावधानियां कोविड संबंधी बरतें। प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ जाए ताकि उसका वेटिंग पीरियड ज़्यादा ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें। और लेकिन अगर कोविड है और प्रेगनेंसी है तो ज़रूरी जांच, सोनोग्राफी कराने में, वैक्सीनेशन में, स्क्रीनिंग टेस्ट में या एएनसी चेकअप में कोई कोताही ना बरते। इसके साथ ज़रूरी है कि मरीज़ पर्याप्त और संतुलित डाइट ले, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होंगे तो आप में संक्रमण के खतरे ज़्यादा होंगे। पूरी नींद ले, जो भी उचित एक्सरसाइजेज हैं वो करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपनी दवाइयों को नियमित रूप से ले, और सबसे ज़रूरी है सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मरीज और उसके परिवार का इस दौरान सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए घर पे रहें, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों से कनेक्टेड रहें। टीवी, प्रिंट मीडिया से जो भी नेगेटिव न्यूज़ है उनसे दूर रहें। सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों से भी वो दूर रहें। फिर प्रसव के दौरान एक अच्छे सेंटर का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कोविड संबंधी सभी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का पालन होता हो, ताकि एक सेफ डिलीवरी कंडक्ट होके वो स्वस्थ शिशु को प्राप्त कर सके। प्रसव के दौरान और बाद में वो विजिटर्स को जो है वो अनावश्यक रूप से ना आने दें, और एक स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु का वो ब्रेस्ट फीडिंग बिना किसी डर के करवा सके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत ही कम शब्दों में और सुनहरे शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा अगला सवाल आपसे है डॉक्टर यतीश, कि आज के दौर में अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव है तो क्या इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है जो माँ के गर्भ में, या नहीं पड़ता है? हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। जी डॉक्टर रूप, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस कोविड टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमें बच्चे या माँ के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो प्रथम तौर से हम अपने डॉक्टर, जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हमारे न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे लें। क्योंकि ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमें सही जानकारी होगी तभी हम सही इलाज ले पाएंगे। जैसे कि हम बच्चों की बात करें, अगर जो माँ के पेट में बच्चा है, साथ में मदर को कोविड हुआ है, तो इसमें कोविड की वजह से जो बच्चे में परेशानियाँ आ सकती हैं वो प्रीमैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट और कुछ NICU एडमिशन्स के केसेस हो सकते हैं, और 95% में ये केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जो कि अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें इस बात से नहीं घबराना है कि कोविड की वजह से
जो बच्चे पे कोई जानलेवा खतरा है जो कि माँ के पेट में है, और ऐसे बच्चे बहुत सेफली भी डिलीवर करे जा सकते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर तरुणा हमको बेहतर बताएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो एक तो मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस जिन्हें कहते हैं उनकी रिस्क नहीं बढ़ती है। बच्चों में कोई आनुवंशिक विकृतियाँ नहीं पाई गई हैं, इसीलिए कभी भी अगर प्रेगनेंसी के साथ में कोविड इन्फेक्शन होता है तो गर्भपात की सलाह नहीं दी जाती है। तीसरा, भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है उसमें अगर माता को इन्फेक्शन होता है तो उसके बच्चे में जाने के चांसेस नहीं है। कोविड इन्फेक्शन का वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है। और लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लेटर हाफ में अगर हम देखें तो बच्चे के चारों ओर पानी की कमी होना, बच्चे की ग्रोथ में थोड़ी कमी आना जिसे हम IUGR कहते हैं, या फिर जन्म के समय लो बर्थ बेबी होना, ये सब पाया गया है। तो आपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पर मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मैडम ने बताया है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर यतीश को जाता है कि क्या कम वजन के बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव मदर्स में, या वजन अभी तक नॉर्मली पाया जा रहा है? देखिए डॉक्टर रूप, ऐसा देखा गया है कि अभी तक जितने बच्चे हैं उनमें कोई प्रेडोमिनेंट हमें ट्रेंड नहीं देखने को मिला है कि कोविड वाले सारे प्रीमेच्योर हैं या नॉन कोविड वाले कोई ज़्यादा टर्म बच्चे हैं। तो इसमें एक्चुअल ट्रेंड जो है वो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। परंतु जैसा कि मैडम ने हमको बताया कि अगर संक्रमण काफ़ी ज़्यादा होता है कोविड का, तो ऐसे में प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बच्चे समय से पहले डिलीवर हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर यतीश अपने आंसर के लिए। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जो मदर अगर कोविड पॉजिटिव है और उसके बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसका भी RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है? क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा भी है और श्रोता हमारे के दिमाग में ये सवाल होंगे कि क्या बच्चा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका पता कैसे लगाएं? तो क्या टेस्ट करवाना उनका ज़रूरी है? देखिए ऐसा देखा गया है कि जो मदर जिनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया है या जो सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव हैं, उन केसेस में हम यूजुअली बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 24 से 48 घंटे में जो टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं। टेस्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मान लो बच्चा पॉजिटिव आता है तब ऐसे केस में हमको बच्चे को घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनसे अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में बच्चों के द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, मेजॉरिटी बच्चे होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, बच्चे एसिम्टोमेटिक होते हैं। जो थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर होते भी हैं तो ऐसे में हमको बच्चे को मदर से अलग नहीं रखना है, मदर के साथ रखना है। परंतु हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मदर को मास्क का इस्तेमाल करना है, बच्चे को हैंडल करने से पहले हाथ को सैनिटाइज करना है, और नॉर्मल टाइम में बच्चे और अपने बीच की दूरी को 6 फीट कम से कम रखना है। अगर कर सकते हैं तो बीच में एक कर्टन भी लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे में ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो कम हो। तो क्या ऐसे बच्चों को हमको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? घर पे मैनेज हो सकते हैं ऐसे बच्चे डॉक्टर यतीश? हम प्रिफर करते हैं कि बच्चे को माँ के साथ ही रखा जाए, क्योंकि ऐसे देखा गया है कि अगर माँ और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो बच्चे में इन्फेक्शन के सिम्टम्स ऑलरेडी कम होते हैं, और मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स भी काफ़ी बेटर होते हैं एंड बच्चे में सिम्टम्स आने के चांसेस कम होते हैं। तो अपने इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों में डेंजरस साइंस जिसे कहते हैं खतरे वाले लक्षण कुछ होते हैं, क्या पेरेंट्स को कुछ अलग से देखना है, या ज़्यादा परेशान होने की बात जब आती है तो कब डॉक्टर को कंसल्ट करें? तो वो लक्षण क्या क्या होते हैं इन बच्चों में? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे के केयर टेकर्स हैं उनको डेंजर साइंस के बारे में पता हो, जो खतरे के लक्षण है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ध्यान इस बात का रखना है कि अगर बच्चा दूध कम ले या पेशाब कम करे, या बच्चे में बुखार के कुछ लक्षण हो, बच्चे के पसली चले, या ऐसा महसूस हो कि बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अगर ऐसे में सिम्टम्स आते हैं बच्चे में तो कई बार भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे श्रोताओं के लिए कि अगर कोई फीमेल अभी प्रेग्नेंट है और उसको अभी कोविड हो जाए, वो चाहे किसी भी मंथ में हो, तो उस समय क्या करना चाहिए उसको? जब एक गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैनिक ना करें, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है कोविड इन्फेक्शन में ज़्यादातर या तो एसिम्टोमेटिक ठीक हो जाते हैं या फिर माइनर लक्षण के साथ ही मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुद को घर में आइसोलेट करें, तुरंत डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लें,
जो भी ज़रूरी जांच या दवाइयाँ वो सजेस्ट करते हैं उनको नियमित रूप से लें और नियमित रूप से अपना सैचुरेशन चेक करते रहें, टेम्परेचर रेगुलर चेक करते रहें और किसी भी लक्षण या तकलीफ़ अगर बढ़ता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें और उसके लिए ज़रूरी इलाज ज़रूर कराएं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में सबसे बड़ी एंग्जाइटी होती है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। तो उसके लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो अभी तक पाया गया है सिर्फ रेस्पिरेटरी और मुंह के जो सिक्रीशंस हैं, जो कि जैसे छींकना, खांसना, इनसे कोविड इन्फेक्शन होता है। तो अगर डिलीवरी होने के बाद माँ कोविड पॉजिटिव है तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, बशर्ते कि वो मास्क लगाए और हैंड हाइजीन मेंटेन करे। बॉडी के अन्य किसी सिक्रीशन से वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। हम हमेशा लाभ को जोखिम के उसमें देखते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बहुत हैं और मदर ब्रेस्ट मिल्क कभी भी वायरस ट्रांसमिट नहीं करता है, वो बच्चे को प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज ही देता है जो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को एक मैसेज दें कि सीटी स्कैन की क्या इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी में। सीटी स्कैन एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कोविड में बहुत करवाया जाता है और बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव होता है उनमें भी कुछ सीटी स्कैन फाइंडिंग्स हैं। लेकिन सीटी स्कैन में बहुत अधिक रेडिएशन एक्सपोजर है तो जो फीटस के लिए हार्मफुल है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम HRCT साधारण कंडीशन में एडवाइस नहीं करते। थैंक यू वेरी मच आपके जवाब के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने ये पॉइंट नोट किया होगा कि सीटी स्कैन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा घातक है। तो डॉक्टर यतीश, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, अगर कोविड की बात करी जाए तो दूसरा शब्द सुनाई देता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो हर व्यक्ति घर में अपना खुद से मशीन से नाप रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा और हमारे श्रोता भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि क्या नवजात बच्चे का भी सैचुरेशन देखना चाहिए या हम बिना सैचुरेशन के भी काम चला सकते हैं घर पर? जैसा कि हम जानते हैं आज के ज़माने में हर कोई सैचुरेशन का इस्तेमाल करता है जानने के लिए कि कोविड है कि नहीं है, सिम्टम हैं कि नहीं है। परंतु जो नवजात शिशु होता है उसमें हमको रेगुलर सैचुरेशन मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों में ऐसा पाया गया है कि जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो कई बार नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर बच्चा सुस्त पड़ता है, दूध नहीं पीता है, पेशाब कम करता है, बच्चे को बुखार आता है, बच्चे की पसली चलती है या कुछ भी निमोनिया के सिम्टम लगते हैं जिससे बच्चे को तेज़ सांस लेना या किसी तरीके से बच्चे में सुस्ती आना, अगर इसमें से किसी भी तरीके के कोई सिम्टम मौजूद है तब हमें अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे में रूटीन टेस्ट्स, सैचुरेशन मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सोच के इसको करके घबराने की किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या प्रेगनेंसी में कोविड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या ये खाली एक मिथ है, एक भ्रम है जो लोगों में फैला हुआ है? प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी का इम्यून सिस्टम ऑल्टर होता है। उसकी बॉडी में जो भी हार्मोनल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जैसे बाकी किसी भी इन्फेक्शन के होने के चांसेस प्रेगनेंसी में ज़्यादा है, उसी तरह से कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के साथ कोई और हाई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे बीपी ज़्यादा होना, शुगर बढ़ा हुआ होना, पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ होना या खून की कमी अनीमिया होना, तो उसमें संक्रमण की सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनका टाइम रहते जांच और इलाज, यथासंभव इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू आपके जवाब के लिए डॉक्टर गुप्ता। अब इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई अगर प्रेग्नेंट फीमेल अगर कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो उसमें मोड ऑफ डिलीवरी से कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या मोड ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए? क्या वो नॉर्मल लेबर में जा सकती है या फिर इसमें सिजेरियन ही होना चाहिए? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज़। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जो कोविड इन्फेक्शन से रिकवर हो चुकी हैं, जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन एसिम्टोमेटिक हैं या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनमें सिजेरियन होने के वही इंडिकेशंस होते हैं जो एक नॉन कोविड महिला के होते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से कभी भी संक्रमण बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होता है और बर्थ कनाल के किसी भी सिक्रेशन में वायरस नहीं पाया गया है। तो ऐसे केसेस में जिस तरह से एक नॉन कोविड महिला में हम सेफ प्रसव कंडक्ट करवाते हैं, उसी तरह से सेफ डिलीवरी हम इन पेशेंट्स में करवा सकते हैं। कोविड पेशेंट में सिजेरियन की इंडिकेशन संक्रमण की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है।
कि कई बार प्रेग्नेंट महिला को बहुत अधिक सांस की तकलीफ होती जी। है, उसको बहुत अधिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, उसके पूरे शरीर में सेप्सिस हो गया है, या कोविड इन्फेक्शन की वजह से पेट में पल रहे हैं भ्रूण की जान को खतरा जी। है, उस केसेस में हमें तुरंत सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा बच्चा निकालना आवश्यक होता है। जी। तो एक तो भ्रूण की सेफ्टी के, बच्चे की सेफ्टी के लिए, और दूसरा माँ में भी डिलीवरी होने के बाद जी। ऐसे केसेस में रिकवरी बेहतर होती है। थैंक यू वेरी मच। आपने एक ऐसे मिथ पे प्रकाश डाला है जो हमारे श्रोताओं के दिमाग में था कि डिलीवरी कैसे करवाएं अगर कोविड पॉजिटिव हो गए तो डॉक्टर यतीश, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं जो हमारे सारे श्रोताओं के दिमाग में है और मेरे दिमाग में भी है कि क्या कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं न्यूबॉर्न पे अगर कोई कोविड पॉजिटिव मदर का अगर बेबी डिलीवर होता है, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हमको नहीं पता, तो क्या उसका कोई लंबे समय में कोई परिणाम देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करें तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उसके आगे चल के क्या असर होंगे किसी भी बच्चे पर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड जो बीमारी है, इसके असर अगर 10 से 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो खतरा जो हमारे नवजात शिशुओं को है वो मदर से अलग रखने में ज़्यादा है। अगर हम बच्चे को माँ से अलग रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे की बॉन्डिंग है मदर से वो कम रहती है और ब्रेस्ट फीडिंग कम होती है। तो अगर जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें बाकी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बच्चे को मदर से अलग ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ना करने से बाकी इन्फेक्शन की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमारे सूर्या टॉक शो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ पॉइंट्स टेक होम मैसेज हमारे श्रोताओं को दें जिससे वो इस शो को ध्यान रखें और आगे भी उनके दिमाग में ये चीज़ बनी रहे। डॉक्टर यतीश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी एक्सपेक्टेड पेरेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मदर को कोविड हो भी जाता है तो सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरी पॉसिबल है। पेरेंट्स को, केयर टेकर्स को जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो डेंजर साइंस का ध्यान रखना है, उनको उसको जल्दी पकड़ना है और अपने डॉक्टर से सही समय पे संपर्क करना है। तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, बच्चे को माँ से अलग ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखें। उसके जो फ़ायदे हैं वो कई ज़्यादा हैं। तो ये थे हमारे आज के मेहमान। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे श्रोताओं को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारे दोनों कंसल्टेंट्स ने काफ़ी डीपली और अच्छी तरह समझाया, सारे सवालों के उत्तर दिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि इन पॉइंट्स को हमारे श्रोता फॉलो भी करेंगे। तो आज का शो यहीं ख़त्म करते हुए मेरी तरफ से नमस्ते है और जल्द ही मिलेंगे अगले शो में नए 2 मेहमानों के साथ। नमस्कार।